राधे दोस्तों, मैं आपका दोस्त राघव अवस्थी आप सभी लोगों का अवस्थी डिजाइन अड्डा के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ में जुड़ चुके हैं जिसमें हम लोग एक नए सॉलिड पार्ट को बनाकर देखेंगे। उसमें हम लोग किस तरीके से स्केच के मिरर एंटिटीज को, ट्रिम एंटिटीज को और किस तरीके से हम लोग रिलेशंस को यूज करते हैं, उसके साथ साथ हम लोग फीचर में किस तरीके से उसे एक्सट्रूड करके एक 3D पार्ट में कन्वर्ट करके देखते हैं कि कैसे वो प्रोसेस होता है। सबसे पहले हम लोग इसका एक स्केच बनाएंगे। ये आपके सामने एक स्क्रीन पर पार्ट खुला हुआ है। हम लोग इसी को रिक्रिएट कर कर देखेंगे कि किस तरीके से ये बना हुआ है और रिलेशंस का कितना ज्यादा यूज होता है। अगर आप रिलेशन का यूज करते हैं तो आपका स्केच कितना नीट एंड क्लीन बनता है, उन सभी चीजों पर हम लोग आज बातें करने वाले हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कंट्रोल एन करेंगे कीबोर्ड से और यहां से न्यू पार्ट ले लेंगे। न्यू पार्ट लेने के बाद में एज यूजुअल मैंने आपको बताया था कि कोई भी ड्राइंग आप स्टार्ट करते हैं तो वो किसी ना किसी प्लेन पर बनती है। वो फ्रंट हो सकता है, टॉप हो सकता है, राइट हो सकता है। जिस प्लेन से आपको ड्राइंग की डिटेल ज्यादा से ज्यादा दिखे, आप लोग उस प्लेन पर उस ड्राइंग को बनाइएगा। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले फ्रंट प्लेन को चूज कर लेते हैं। फ्रंट प्लेन को चूज करने के बाद में लाइन से एक उसका आउटर स्केच तैयार कर लेते हैं। तो एक लाइन इधर है, इस तरीके से है। यहाँ पर मैं फ्री हैंड स्केच एक ड्रॉ कर देता हूं फटाफट। फिर हम लोग इसमें देखेंगे कि किस तरीके से रिलेशंस का यूज किया गया है और रिलेशन का अगर यूज करते हैं तो किस तरीके से आपकी ड्राइंग नीट एंड क्लीन दिखती है। यहां से मैं सेंटर लाइन लेता हूं। लाइन के हेल्प से हम लोगों ने ये एक फ्री हैंड स्केच बना लिया। यहां से हम लोग इसका सेंटर पॉइंट डिफाइन कर देते हैं स्केच लाइन के थ्रू। और इस लाइन में रिलेशन मैंने क्या लगा दिया, वर्टिकल रिलेशन। अभी आप देख रहे हैं मैं कंट्रोल जेड करता हूं, ये लाइन आपकी टिल्ट है क्योंकि इसका पॉइंट और आपके जो इस स्केच का पॉइंट है वो दोनों एक दूसरे से वर्टिकल कंडीशन में नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, माउस से इस लाइन पे लेफ्ट क्लिक करूंगा। लेफ्ट क्लिक करने के बाद में यहाँ पर एक फ्लाई आउट विंडो या फिर एक पॉपअप विंडो ओपन होके आ जाएगी जिसमें दो रिलेशन आपको दिखेंगी, एक मेक हॉरिजेंटल और एक मेक वर्टिकल। हमें अगर यहाँ पर हॉरिजेंटल बनाना होता है तो मैं हॉरिजेंटल पर क्लिक करता। अगर हमें यहाँ पर वर्टिकल बनाना है तो मुझे वर्टिकल पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही मैं वर्टिकल पर क्लिक करता हूँ आप देख रहे हैं ये लाइन वर्टिकल कंडीशन में आ गई है और इस लाइन का सेंटर पॉइंट जो है एक ही लाइन में आ गया है। अब आप देख रहे हैं इस 3D पार्ट में ये लाइन आपस में इक्वल है, ये इक्वल है, ये चारों लाइनें इक्वल है। तो हम लोग अब इसमें भी इसी तरीके से रिलेशन अप्लाई करेंगे। तो रिलेशन किस तरीके से अप्लाई करते हैं मैंने बता भी रखा है, हम लोग यहाँ पर दोबारा से रिलेशन को समझने वाले हैं। इस लाइन पे आप क्लिक करेंगे, माउस सॉरी कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करेंगे और दूसरी लाइन को आप क्लिक करेंगे तुरंत आपके साइड में एक विंडो ओपन हो जाएगी और इस तरीके से प्रॉपर्टी मैनेजर में भी यहाँ पर रिलेशंस देखने लगेंगे। रिलेशन आपको देखने को मिल रहे हैं हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कोलिनियर, परपेंडिकुलर, पैरेलल, इक्वल एंड फिक्स। मुझे यहाँ पर दोनों को एक जैसा बनाना है, सिमिलर बनाना है, तो मैं यहाँ पर इक्वल पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही इक्वल पे क्लिक करेंगे इन दोनों लाइंस का साइज जो है वो इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम लोग वन बाय वन करके इन सभी लाइंस को भी इक्वल कर लेते हैं क्योंकि ये लाइन भी हमारी इस 3D पार्ट में इक्वल ही है। इस पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल आपको प्रेस करके ही रखना है और सभी लाइंस को वन बाय वन करके सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से रिलेशन आपको इक्वल का लगा देना है। अब एक रिलेशन और लगाते हैं, ये लाइन और इस लाइन का, ये भी हमारी लाइन इक्वल है। ये लाइन भी दोनों हमारी इक्वल है। अब हम लोग यहाँ पर इसका डायमेंशन पूरा प्रॉपर डिफाइन कर देते हैं कि कौन सी लाइन कितने एमएम की है। अभी ये फ्री हैंड स्केच बना हुआ है। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं अंडर डिफाइंड का भी साइन आ रहा है और दूसरा ये स्केच भी ब्लू हो रहा है, मतलब ये भी
फुल्ली डिफाइंड नहीं हुआ है। तो ये लाइन जो आपकी है वो है 40 mm की। देख रहे हैं आप लोग, जैसे ही 40 यहाँ पर डायमेंशन देंगे तुरंत वो लाइन भी सेम वैसे ही 40 में कन्वर्ट हो जाएगी 40 mm साइज में, क्योंकि मैंने यहाँ पर रिलेशन अप्लाई कर दिया है इक्वल का। रिलेशन अप्लाई करने से यही फायदा होता है कि आप लोगों को ज्यादा डायमेंशंस का यूज नहीं करना पड़ता है। जो लाइन एक दूसरे के इक्वल होती हैं, अगर आपने रिलेशन लगाया होगा तो सेम एक लाइन की डायमेंशन आप कहीं भी दे देंगे, सभी लाइन सेम साइज में कन्वर्ट हो जाएंगी। जैसे ये लाइन जो है हमारी वो है 10 mm की, तो मैंने यहाँ पर 10 mm फिल किया। 10 mm डायमेंशन देने के बाद में ये लाइन दोनों आपस में इक्वल हो गई हैं। ऐसे ही हमारी ये भी लाइन जो है वो 10 mm की है, अपर स्लॉट जो ऊपर गया हुआ है वो 10 mm का है। ये लाइन हमारी यहाँ पर 30 mm की है, तो मैंने यहाँ पर 30 mm डायमेंशन फिल कर दी। ये लाइन ऊपर वाली जो हमारी है, सबसे पहले देख लेते हैं, यहां से इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो 10 mm है। 10 mm फिल कर देते हैं। इस जो स्लॉट का साइज है वो है 10 mm का। यहाँ जो डिग्री बन रही है इस लाइन के और इस लाइन के बीच में, यहां से वो 45 डिग्री पे है। यहां से आप लोग एक रेफरेंस लाइन भी ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो एंगल है वो हमें 45 का दिया है, तो हम लोग बिना इस रेफरेंस लाइन के भी वहां पर एंगल को डिफाइन कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इस लाइन को क्लिक करना है और माउस से सेम दूसरी लाइन को भी क्लिक करना है, इसके प्रेस नहीं करना है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। यहां से आप लोग स्मार्ट डायमेंशन भी ले सकते हैं और माउस के गेस्चर को जैसे मैंने बताया था, आप राइट क्लिक करेंगे और माउस को ऊपर ड्रैग करेंगे, हल्का सा ड्रैग करेंगे तो एक माउस का गेस्चर ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर ऊपर मैंने स्मार्ट डायमेंशन को ही सेट कर रखा है। ये किस तरीके से सेट करते हैं मैं बता दूंगा, और ये यूज किस तरीके से करते हैं ये मैंने पिछले वीडियोस में बता रखा है। अगर कुछ पॉइंट आपके यहाँ पर मिस होते हैं, मतलब मैंने वो सारे पॉइंट आपके पिछले वीडियोस में क्लियर किए हुए हैं, आप लोग उनको देख सकते हैं। सॉलिडवर्क की पूरी एक प्लेलिस्ट बन रखी है, उसमें 10 से 12 वीडियोस हैं। अगर कोई भी टॉपिक आपका मिस होता है मैं उसे फास्ट बता देता हूँ। अगर आप नए होंगे इस वीडियो में तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एंगल डिफाइन कर दूंगा। ये एंगल हमारा है यहाँ पर 45 का। आप देख रहे हैं हमारी जो ड्राइंग है वो फुल्ली डिफाइंड हो गई है, क्योंकि मैंने सारी डायमेंशंस को फिल कर दिया है। जो जितने एमएम की लाइन थी वो मैंने डिफाइन कर दी है। अब आप देख रहे हैं कि हमारी इतनी कम डायमेंशन के साथ में हमारा स्केच पूरा फुल्ली डिफाइंड हो गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि मैंने यहाँ पर रिलेशंस अप्लाई कर रखे हैं। का एक यही फायदा होता है कि आप लोगों को आपके स्केच में ज्यादा डायमेंशन नहीं देनी पड़ेगी, आपका स्केच ज्यादा नीट एंड क्लीन दिखेगा। अगर आपको इन फ्यूचर इसे चेंज करना है तो कुछ ही डायमेंशन में चेंज करना पड़ेगा और वो स्केच आपका पूरा ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा जिसके साथ जो रिलेशन लगा होगा। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर दो होल्स दिए गए हैं और एक ये स्लॉट दिया गया है, तो इसे भी हम लोग बना लेते हैं। यहां पर मैं सर्कल ले लेता हूं। आप जैसे ही सर्कल लेंगे और ये जो सर्कल हमारा है वो इस लाइन से वर्टिकल और इस पॉइंट से दोनों से हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंडीशन में है। सर्कल लेने के बाद में अगर आप इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे क्लिक करके माउस को आप लोग ड्रैग करेंगे, अभी आपको सर्कल लेने के बाद में कहीं भी क्लिक नहीं करना है, सिर्फ माउस के कर्सर को ले जाना है, ये जैसा पेन जैसा पॉइंट बन के जो आ जाएगा। पेन को आप लोग दो पॉइंट के बाद ले जाएंगे तो यहाँ पर एक ट्रेस लाइन या एक सेंटर लाइन टाइप में देखने लगेगी, जो कि उस लाइन के हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों रिलेशंस को शो कर रही होगी। तो यहाँ पर मैं देखता हूं दोनों पॉइंट यहाँ पर मीट कर रहे हैं और मुझे यहीं पर सर्कल बनाना है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूं और इसका डायमीटर डिफाइन कर देता हूं 10। तो ये इसी पॉइंट पे बन गया है, बट अभी भी इसमें रिलेशन अप्लाई नहीं हुए हैं।
अब यहाँ पर मैं दो काम कर सकता हूं, या तो यहां से इसकी डायमेंशन दे दूं 10 mm और ऊपर से भी 10 mm, या फिर मैं यहाँ पर रिलेशन लगा दूं। तो मेरा मानना ये है, ड्राइंग में आप लोग अगर रिलेशन अप्लाई करते हैं तो ज्यादा सुटेबल होता है, ज्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि अगर आप जब चेंज करेंगे तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर मैंने मान लीजिए डायमेंशन दे रखी होगी 10 mm, तो आप लोगों को ये 10 mm से जो भी चेंजेस हो रहा होगा वो यहाँ पर डायमेंशन आपको देनी पड़ेगी। बट अगर आपने इसका और इसका वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिलेशन लगा रखा होगा, तो आप लोग जब ये वाली डायमेंशन चेंज करेंगे तो उसी के साथ साथ इसका भी जो भी पोजीशन आएगी वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। क्योंकि हमारा इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में यहाँ पर वर्टिकल रिलेशन है। आप लोग क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे और सर्कल के पॉइंट को क्लिक करेंगे कंट्रोल प्रेस करने के साथ में, और यहाँ पर वर्टिकल रिलेशन लगा देंगे। सेम आप लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को और सर्कल के सेंटर पॉइंट को कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप हॉरिजॉन्टल रिलेशन लगा देंगे। और आप लोग देख रहे हैं ये हमारा स्केच फुल्ली डिफाइंड हो गया है। क्योंकि यहाँ पर मैंने सर्कल का डायमीटर भी दे दिया है और इसके रिलेशन यहां से दोनों डिफाइंड कर दिए हैं। अब मुझे सेम कंडीशन में इधर भी सर्कल चाहिए, तो मैं यहाँ पर सर्कल सर्कल कमांड पे जाके यहाँ पर मैं ड्रॉ भी कर सकता हूं इस तरीके से। यहाँ पर मुझे एक पॉइंट आपको और क्लियर करना है मिरर वाला, तो मैं मिरर करके दिखा देता हूं आपको। क्योंकि सेम स्केच है, अगर सेंटर लाइन से इसको दो हिस्से में डिवाइड करें तो जैसा इधर है वैसा ही इस साइड में भी है, ये दोनों सिमेट्रिक हैं आपस में। तो यहाँ पर मैं मिरर एंटिटीज का यूज करके आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हम लोग मिरर एंटिटीज को यूज करते हैं। आपको क्या करना है, मिरर एंटिटीज पे क्लिक करके उसे एक्टिव कर लेना है। एक्टिव करने के बाद में यहाँ पर दो पॉइंट आपसे पूछेगा, इंट्रोड्यूस टू मिरर। जो भी एंटिटी आपको मिरर करनी है, जो भी स्केच आपको मिरर करना है वो आपको सिलेक्ट करना है। दूसरा यहाँ पर पॉइंट है मिरर अबाउट। मिरर अबाउट का मतलब क्या है, आपको कोई ना कोई एक सेंटर पॉइंट चाहिए होगा जिसके अलोंग आप उस स्केच को मिरर कर रहे होंगे। मिरर का मतलब यही होता है कि एक कोई ना कोई बीच में रेफरेंस, जिस रेफरेंस के माध्यम से आप लोग उस स्केच को दूसरे साइड में सेम पोजीशन पर ला सकते हैं उस पॉइंट के अलाउंग। यहां पर एक पॉइंट है कॉपी का, यहां पर चेक हो रखा है। अगर मैं इसे अनचेक कर देता हूं तो आप लोग जब इसे मिरर करेंगे, सबसे पहले मैं इसको देख लेता हूं इस चेक कंडीशन में किस तरीके से मिरर हो रहा है, और इसे मैं अनचेक कर देता हूं तो किस कंडीशन में ये मिरर होगा। यहां पर मिरर इंट्रोड्यूस टू मिरर में मैं यहां पर सर्कल को सिलेक्ट कर लेता हूं। मिरर अबाउट में मैं यहां पर इस रेफरेंस लाइन को सिलेक्ट कर देता हूं और यहां पर ओके कर देता हूं। तो आप लोग देख रहे हैं सेम डायमीटर और सेम रिलेशन के साथ में आपका एक सर्कल यहां पर बन गया है। अब अगर आप क्या करते, मिरर की बजाय यहां पर एक सर्कल बनाते, तो आपको इस सर्कल को इस सर्कल से इक्वल रिलेशन लगाना पड़ता है, या फिर आप लोग को इसका एक डायमीटर देना पड़ता है। और इस पॉइंट से इस पॉइंट के और सर्कल के सेंटर पॉइंट को आपको वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिलेशन के साथ में इसे डिफाइन करना पड़ता है। बट आपने अगर मिरर किया तो आपको सिर्फ एक कमांड यूज करनी है मिरर की, और सारे रिलेशन और उसका डायमीटर भी सेम वहां पर एज इट इज आ जाएगा। तो हम लोग मिरर में एक दूसरा पॉइंट देखने वाले थे, मैं कंट्रोल जेड करता हूं, यहां से मिरर करता हूं और मैं कॉपी वाले ऑप्शन को अनचेक कर देता हूं। अनचेक करने के बाद में मिरर टू एंटिटीज में मैं यहां पर सर्कल ले लेता हूं। मिरर अबाउट में मैं यहां से ये सेंटर लाइन ले लेता हूं और ओके करता हूं। तो आप लोग देख रहे हैं जो हमारा सोर्स ऑब्जेक्ट था जिससे हमें मिरर करना था, वो हमारा वो कॉपी वाले ऑप्शन को अनचेक करने के बाद में सोर्स ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया है। क्योंकि अगर आप कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये कॉपी होता है। अगर आप लोग इसे अनचेक कर देते हैं तो ये आप लोगों का पहला सोर्स ऑब्जेक्ट को हटा देगा और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को यहां पर शो कर देगा। मैं कंट्रोल जेड करता हूं और दोबारा से इसे मिरर करता हूं। मैं यहां पर मिरर एंटिटीज पे क्लिक करूंगा
यहाँ पर कॉपी वाले ऑप्शन को चेक कर दूंगा, इंट्रोड्यूस टू मिरर में मैं सर्कल और मिरर अबाउट में मैं यहाँ से रेफरेंस लाइन लेके ओके कर दूंगा। मैं ऐसा करता हूँ आप लोगों को ये मिरर एंट्रीज वाला भी ऑप्शन इसमें क्लियर हो गया होगा और रिलेशन भी क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पर एक स्लॉट दिया गया है, मैं उसे भी बना लेता हूँ। वो हमारा स्लॉट जो है कुछ इस टाइप का बना हुआ है। सॉलिड वर्क में एक ही फायदा है कि आप लोगों को जो भी स्केच है वो फ्री हैंड पहले ड्रॉ कर लेना है लाइन से और उसके बाद में उसमें डायमेंशन आपको देनी है। सबसे पहले मैं इसमें भी रिलेशन अप्लाई कर लेता हूं। ये लाइन और ये लाइन इक्वल है, दिस वन एंड दिस वन इज ऑल्सो इक्वल एंड दिस लाइन एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल। दिस वन इज 10 mm, this one is also 10 mm and here to here 15 mm and यहां पर हम लोग एक रिलेशन और देखेंगे। आप देख रहे हैं ये हमारी जो सेंटर लाइन है, इस सेंटर लाइन से अभी हमारा स्केच जो है वो एक साइड में बना हुआ है। तो इस स्केच लाइन से और इस लाइन का अगर मैं लाइन पर कर्सर ले जाऊंगा माउस का और यहां पर देखूंगा तो इस लाइन का सेंटर पॉइंट एक येलो पॉइंट से डिफाइंड हो रहा है। मैं इस येलो पॉइंट पे क्लिक करूंगा और इस लाइन के इस पॉइंट पे क्लिक करूंगा, यहां से मैं वर्टिकल रिलेशन अप्लाई कर दूंगा। वर्टिकल रिलेशन अप्लाई करूंगा तो सेम इस लाइन के दोनों साइड्स में आपका जो स्केच है वो इक्वल इक्वल दो हिस्से में डिवाइड हो जाएगा। ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। ये भी रिलेशन वर्टिकल का ही रिलेशन है, बस आपको ये समझना है कि हमें किस जगह से किस पॉइंट से रिलेशन को अप्लाई करना है। ये आपका प्रैक्टिस के बाद में बिल्कुल क्लियर पॉइंट हो जाएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे ड्राइंग्स पे। ये मैं ड्राइंग अभी बना रहा हूं, आप लोग इसे दोबारा से रिक्रिएट करके भी देखिएगा। कोई इसमें ज्यादा टेक्निकलिटीज नहीं है, बट आपको इसमें पॉइंट कई सारे सीखने को मिलेंगे। ये हमारा 10 mm है और ये हमारा यहाँ पर 5 mm है। यहां पर मैंने इतनी डायमेंशन दे दी, आपका स्केच फुल्ली डिफाइंड हो गया है। अब हम लोग यहां पर अप्लाई करेंगे एक्सट्रूडेड बॉस फेस। कोई एक्सट्रूडेड बॉस फेस बता रखा है बट उसका कोई एप्लीकेशन नहीं करवाया है, तो मैं यहां पर एक्सट्रूडेड बॉस फेस एक्टिव करता हूं। एक्टिव करते ही उसने ऑटोमेटिक उस स्केच को रेफरेंस ले लिया है और यहां पर डायमेंशन वो पूछ रहा है कि कितने डायमेंशन तक, कितने mm तक आप लोगों को इस स्केच को एक्सट्रूड करना है। मान लीजिए मुझे 15 mm एक्सट्रूड करना है तो मैं यहां पर 15 mm फिल कर दूंगा और ओके कर दूंगा। आप देख रहे हैं हमारा जो 2D स्केच था वो एक 3D स्केच में कन्वर्ट हो गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था एक्सट्रूडेड बॉस बेस का यूज। एक्सट्रूडेड बॉस बेस का मतलब ही होता है कि 2D स्केच को हम एक लोग 3D ज्योमेट्री में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग एक्सट्रूडेड बॉस बेस। तो ये पॉइंट आपको क्लियर समझ में आ गए होंगे और ये ड्राइंग भी बनानी आपको समझ में आ गई होगी। मैंने यहाँ पर जो आपके पॉइंट क्लियर किए हैं वो मिरर एंटिटीज के किए हैं और कुछ रिलेशन से लेकर और आपको एक्सट्रूडेड बॉस बेस का यूज बताया है। तो इस तरीके से आप लोग स्केच बना पाएंगे। ये एक बहुत छोटा सा स्केच था, छोटी सी प्रैक्टिकल ड्राइंग थी जो कि मैंने यहाँ पर आपको बताई है, क्योंकि अभी तक मैं सारी कमांड्स ही बता रहा था। यहाँ पर मैंने आपसे कोई भी ड्राइंग नहीं बनवाई थी, ना मैंने यहाँ पर आपको बनाकर कोई भी ड्राइंग दिखाई थी, क्योंकि मेरा ये मानना है मैं जस्ट आपको इसलिए ये ड्राइंग बनाकर दिखा रहा हूं कि आपको हाँ पता हो जाए कि हाँ आप इतनी कमांड से भी ड्राइंग बना सकते हैं जितने वीडियोस मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। इस
वीडियो की हेल्प से भी आप 10 से 12 वीडियो है, इन 10-12 वीडियो की हेल्प से भी आप लोग एक 3D पार्ट बना पाएंगे। लेकिन अगर सॉलिड वर्क अच्छा सीखना है तो आप लोगों को एक एक कमांड पता होनी चाहिए। इस वजह से मैं ड्राइंग पे डायरेक्ट स्विच नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सारी कमांड्स को क्लियर कर रहा हूं। मैं यहाँ पे सीट मेटल, वेल्डमेंट, सरफेस, सारी चीजें आपको बताऊंगा, मॉल डिजाइन भी बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन समय के साथ साथ आपको क्या है, इस तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ में बस वीडियो देखने हैं। जो वीडियो मैंने बताए हैं उन वीडियो की बार बार प्रैक्टिस करनी है, उन वीडियोस को बार बार देखना है, उसमें जो भी बताया गया है उसकी प्रैक्टिस करनी है। उसको सॉलिड वर्क में आप अपने सिस्टम में ओपन करके उसको दोबारा से सेम तरीके से अप्लाई करना है जैसे मैंने बताया है। आपको ये माइंड में नहीं रखना है कि आपके आगे का टॉपिक क्या है, आगे का टॉपिक जल्दी से जल्दी कवर हो जाए। मैं इसी स्पीड में चलूंगा, इसी स्पीड में आपको बताऊंगा। बट आप लोगों को क्या करना है, पुराने वीडियोस जो है, पुराने टॉपिक जो है, जो मैंने बता दिया है उस पर फोकस करना है। आपको आगे क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाना है, वो मेरा काम है, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं आप लोगों को श्योर गारंटी देता हूं कि इस सीरीज के खत्म होते होते आप लोग एक सॉलिड वर्क इस लेवल का सीखेंगे। आप अगर इंटरव्यू में जाएंगे, इंटरव्यूअर के सामने बैठेंगे, तो आप वहां से पास होकर ही आएंगे। आपसे किसी भी तरीके की वो ड्राइंग बना ले, आप लोग ड्राइंग वो बना पाएंगे। मैं आप लोगों को यहाँ पर कोई ड्राइंग बनवाने या ड्राइंग सिखाने नहीं आया हूं, क्योंकि ड्राइंग का नंबर नहीं होता है। मैं आपको ड्राइंग के साथ साथ उस पार्ट को, जो भी पार्ट आप, जो भी ड्राइंग आप बना रहे हैं, उसे प्रोडक्शन में किस तरीके से बनवाना है उस पॉइंट तक ले जाने वाला हूं। क्योंकि कंपनी में ड्राइंग के नंबर नहीं होते हैं, कंपनी में नंबर होते हैं जब आप ड्राइंग बनाकर उसका एक फिजिकल प्रोडक्ट बनाकर तैयार करवा दें, तब आपकी ड्राइंग मानी जाती है कि आपने ड्राइंग सही बनाई है। अगर आप ड्राइंग बनाकर दे देते हैं, उसमें टेक्निकलिटीज नहीं है, अगर आपका प्रोडक्शन में वो फेल होता है, तो आपको ड्राइंग के नंबर नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं हो रहा है। यहाँ पर सीधा सीधा लॉस होगा, क्योंकि आपकी ड्राइंग गलत होगी, प्रोडक्शन में मटेरियल खराब होगा, तो सीधे आपको गाली पड़ेगी, क्योंकि आपने ही उस डिजाइन को बनाया है। कहीं भी गलती होती है, हर जगह कंपनी में यही होता है, डिजाइनर का ही नाम आता है। नाम क्या आता है, क्योंकि डिजाइनर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि अगर उसने सॉफ्टवेयर पे ड्राइंग को बनाया है तो उसमें सारे वो पॉइंट्स होने चाहिए जो हमारे प्रोडक्शन पर्पस से फिजिबल हो। ऐसा नहीं है कि हमने ऐसा कोई पार्ट बना दिया है प्रोडक्शन के पर्पस से फिजिबल ही नहीं है, तो वो प्रोडक्शन में बनेगा कैसे? आपकी ड्राइंग का तो वहां नंबर मिलने वाला नहीं है, तो आपकी वो ड्राइंग गलत वहां पर साबित होगी। तो आपको सॉलिड वर्क इस तरीके से सीखना है कि कमांड्स के साथ साथ आप लोग ड्राइंग बना पाए, उसको प्रोडक्शन में किस तरीके से बनवाना है, उसका लाइन पे किस तरीके से हमें ड्राइंग की मदद से लाइन पे किस तरीके से पार्ट्स को कटवाना है, किस तरीके से उसमें फैब्रिकेशन करवाना है, सारी चीजें आपको ड्राइंग में पता होनी चाहिए। यहां तक कि मैं तो ये कहता हूं, अगर आप फर्नीचर लाइन को पूरा कवर करते हैं या किसी भी लाइन को कवर करते हैं, तो आपके पास में ड्राइंग जब आप बना रहे हो तो इतनी लंबी प्लानिंग होनी चाहिए कि इस पार्ट को बनवाने के बाद में उसमें पाउडर कोटिंग होगी या फिर जो भी प्रोसेस होंगे, प्रोसेस होने के बाद में उसकी पैकिंग किस तरीके से होगी, उसको किस तरीके से डिस्पैच किया जाएगा, किस तरीके से हम गाड़ी में लोड अनलोड करेंगे जिससे हमारा प्रोडक्ट डैमेज ना हो, इस लेवल तक की आपको प्लानिंग करके चलनी पड़ेगी। तब आप एक अच्छे और सक्सेसफुल डिजाइनर बन पाएंगे। जब आप इस लेवल की बातें आप कंपनी में, आप इंटरव्यूअर के सामने बताते हैं कि हाँ, मैं जब जो भी ड्राइंग बनाता हूँ उस ड्राइंग में सारी टेक्निकलिटीज होती हैं, दूसरा प्रोडक्शन पर्पज से वो फिजिबल होता है, तीसरा उसको किस तरीके से हम पाउडर कोटिंग करेंगे या कोई अदर प्रोसेस है वो किस तरीके से उस पर अप्लाई करेंगे, उसको हम लोग किस तरीके से पैक कराएंगे, किस तरीके से उसका पैकेजिंग होगा, ठीक है, उसको किस तरीके से हम लोग ट्रक में लोड लोड करवाएंगे, ये सारे पॉइंट्स अगर आप बताते हैं तो आपका इंटरव्यू क्लियर होना बिल्कुल लाजमी है। 100% आपकी जॉब क्लियर हो ही जाती है। तो ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए मैं आपको ये पॉइंट बताता चलूंगा आगे से आगे। इस वीडियो में मैंने जो भी आपको बताया है इसका दोबारा से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।